हेलो गाइस, हम हैं मांगा माइस। आज हम करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के एपिसोड 2 का एक्सप्लेन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुकना यूजी के शरीर पर थोड़े समय के लिए ही सही पर काबू कर लेता है और मेगुमी उसे मारने ही वाला होता है कि अब कहानी आगे। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेगुमी सुगुना से कहता है कि जुजुत्सु के नियमों के मुताबिक मुझे तुम्हें मानना होगा इतादोरी यूजी। पर हम यहाँ देखते हैं कि इतादोरी यूजी अपने शरीर को वापस काबू कर लेता है। यूजी कहता है रुको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर उससे जरूरी बात है मैं और तुम काफी जख्मी हो गए हैं, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। पर मेगुमी को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है। मेगुमी मन में सोचता है पता नहीं चल रहा जो अभी बात कर रहा है वो कस्ड ऑब्जेक्ट है या इतादोरी, इसकी तो मैं क्या करूं। इतने में हम देखते हैं कि हमारा सातोरू गोजो वहां आ जाता है और वो मेगुमी से कहता है कि हे हालात कैसे हैं। मेगुमी कहता है गोजो सेंसे आप यहाँ क्यों आ गए। गोजो कहता है मैं आने की सोच तो नहीं रहा था, पर तुम्हारी यहाँ बैंड बजी हुई है। और वो उसकी तस्वीर लेने लगता है और कहता है मुझे ये सेकंड ईयर को दिखाना चाहिए। किसी स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खोने पर हायर अप शांत नहीं बैठते, इसलिए मैं शहर घूमते हुए यहाँ आ गया। तो क्या तुम्हें वो मिला। इतने में वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और यूजी कहता है सॉरी पर वो तो मैं खा गया। गोजो कहता है सच में, इसकी तो ये सच में तुमसे जुड़ गया, ये तो मजेदार है। तुम्हारे शरीर में कोई दिक्कत। यूजी कहता है नहीं कुछ खास नहीं। गोजो कहता है क्या तुम सुकना को बुला सकते हो। यूजी को समझ नहीं आता है कि सुकना कौन है और वो कहता है सुकना। गोजो कहता है जिस कर्ज को तुमने खाया है। ओ हाँ शायद मैं ये कर सकता हूँ। गोजो कहता है तो हमें 10 सेकंड दो, 10 सेकंड में तुम अपने शरीर में वापस आ जाना। यूजी कहता है लेकिन गोजो कहता है चिंता मत करो, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और वो मेगुमी की तरफ एक थैला फेंकते हुए कहता है मेगुमी इसे पकड़ो। मेगुमी कहता है ये क्या है। ये कीकुसु है कि कीकू फूकू है, ये सिंदाई की खासियत है जो काफी लजीज होते हैं। मेगुमी मन में सोचते हुए कहते हैं इन्होंने आते वक्त डम्पलिंग्स खरीदे और यहाँ लोग मर रहे थे। गोजो कहता है ये कोई डम्पलिंग्स नहीं है, मैं बुलेट ट्रेन में जाते वक्त इन्हें खाने वाला हूँ। उतने में मेगुमी उसे कहता है पीछे देखो। गोजो कह ही रहा होता है कि ये कीकी फूकू डम्पलिंग्स की तरह नहीं है, इसके अंदर की मीठी क्रीम की बात ही अलग है। इतने में सुकुना गोजो पर पीछे से हमला कर देता है और बैम वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और सुकुना महसूस करता है कि गोजो उसके ऊपर बैठा है। उनके बीच फाइट चल रही होती है और गोजो कहता है मेरा स्टूडेंट देख रहा है इसलिए मैं थोड़ा दिखावा करूंगा। सुकुना कहता है वो काफी ज्यादा तेज है। नहीं बस इतना ही नहीं, इसकी तो तुम जुजुत्सु सोर्सर हमेशा से मुसीबत रहे हो, चाहे जो भी सदी हो, हालांकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गोजो काउंटिंग कर रहा होता है 7, 8, 9 वक्त हो गया और हम देखते हैं कि यूजी अपने शरीर को वापस काबू कर लेता है। सुगुना जाते वक्त कहता है कि इसकी तो इसके शरीर में फिर से हावी नहीं हो सका, ये इतादोरी आखिर क्या चीज है। यूजी अपने शरीर में वापस आकर कहते हैं क्या सब ठीक है। गोजो कहता है मैं तो हैरान हूँ, तुम सच में इसे काबू कर सकते हो। यूजी कहता है मगर मैं इसकी आवाज़ सुन सकता हूँ जिससे बड़ा गुस्सा आता है। गोजो कहता है वो बस इतना ही कर रहा है, यही करिश्मा है। गोजो उसके माथे पर टैप करता है और इतना कहकर यूजी बेहोश हो जाता है। मेगुमी ये सब देखकर पूछता है क्या किया आपने। गोजो कहता है बेहोश कर दिया। जागने के बाद अगर सुकुना उस पर हावी नहीं होता है तो वो एक वैसल बन सकता है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, हम इसके साथ क्या करें। मेगुमी कहता है चाहे वो एक वैसल हो पर जुजुत्सु नियम उसके खात्मे की मांग करता है, हालांकि मैं उसे मरते हुए देखना नहीं चाहता। गोजो कहता है तुम्हारे पर्सनल जज्बात। हाँ प्लीज इसका कुछ कीजिए। गोजो कहता है ये एक प्यारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है, इसे मुझ पर छोड़ दो। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ यूजी बंधा होता है और गोजो ये सब उसे बता रहा होता है। गोजो कहता है तो इसके साथ मुझे दोबारा बताने दो, तुम्हें मार दिया जाएगा। यूजी कहता है पर पहले और अब की कहानी में कोई बदलाव नहीं है। गोजो उसे बताता है कि मरना तो उसे तब भी है, बस उसने कुछ समय के लिए ये सब टाल दिया है। और वो उसे एक और क्रस्ट ऑब्जेक्ट दिखाते हुए कहता है हमारे पास ऐसे कुल 6 हैं और तुमने जिसे खाया वो इनमें से एक है। ये कुल 20 है क्योंकि सुकना के 4 हाथ थे। और वो यूजी को ये भी बताता है कि वो इन कर्स ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह से नष्ट नहीं कर सकते थे। ये बहुत ताकतवर कर्स ऑब्जेक्ट है, इसकी ताकत हर रोज बढ़ती है जिसे आजकल के जुजुत्सु सोर्सर संभाल नहीं सकते और तुम यही काम आते हो। गोजो उसे बताता है कि अपर रैंक वाले सोर्सर्स तुम्हें अभी मारने की मांग कर रहे हैं, पर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सुकना की सारी उंगलियां खिलाकर मारा जाए क्योंकि तुम्हें मरना तो तब भी है। तो बताओ तुम अभी मरना चाहोगे या सुकना की सारी उंगलियां खाकर मरना चाहोगे। अगले सीन में हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ यूजी इगुची और सासाकी से मिलने आया होता है।
प्रिंसेस आके उसे मॉन्स्टर के बारे में बताती है और वो सोचती है कि शायद वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, पर यूजी कहता है उसे उनकी बातों पर यकीन है और वो उसे कर्स के बारे में बताता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है ये मेरी गलती है कि मैंने उस स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट को आपको दे दिया, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल के बाद यूजी अपने दादा की अस्थियां लेने आया होता है और उसके साथ गोजो भी होता है और गोजो उससे कहता है सॉरी, पर मैं तुमसे ऐसे वक्त पर पूछ रहा हूँ, क्या तुमने फैसला किया कि तुम क्या करना चाहते हो? यूजी गोजो से पूछता है कि क्या कर्सेस के कारण ऐसे हादसे मामूली हैं? गोजो उसे बताता है ये केस थोड़ा स्पेशल था, पर नुकसान की बात करें तो ऐसा हर बार होता है। जब भी किसी का सामना कर्स से होता है तो उसकी आखिरी रात होती है। खून से सनी लाश भी मिल जाना लकी माना जाता है। गाइस, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्स ऑब्जेक्ट कितने खतरनाक होते हैं। अगर तुम सुकना का शिकार करने की सोच रहे हो तो तुम बड़े घिनौने दृश्य देखोगे और एक दिन तुम्हारा हाल भी वैसा हो सकता है, तो खुद की तकदीर खुद चुनो। यूजी ये सब बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और उसे अपने दादा की कई बात याद आ जाती है। यूजी अपने दादा की अस्थियां इकट्ठा करते हुए कहता है अगर सुकना के सारे हिस्से गायब हो गए तो क्या कर्सेस से मरने वाले लोगों की संख्या कम होगी? गोजो कहता है बेशक। इतना सुनकर यूजी गोजो से सुकना की उंगली मांगता है और खा जाता है। सुकुना की उंगली खाते ही यूजी के शरीर में कर्स मार्क आ जाते हैं और ये देखकर गोजो वहाँ से पीछे हट जाता है। इतने में यूजी के शरीर से कर्स मार्क वापस चला जाता है और यूजी बोलता है इसका स्वाद बहुत घिनौना था, और ये देखकर गोजो स्माइल करते हुए बोलता है अब कंफर्म हो गया। यहाँ पर गोजो खुश हो रहा होता है क्योंकि यूजी सुकना का परफेक्ट वेसल बन चुका होता है। गोजो मन में सोचता है ये बस उसकी शारीरिक क्षमता नहीं है, वो बिना दिक्कत के सुकुना को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे हुनर वाले लोग हजारों सालों में एक बार पैदा होते हैं। गोजो कहते हैं क्या मैं मान सकता हूँ कि तुमने इरादा बना लिया है? इतादोरी यूजी कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं अब भी सोच रहा हूँ कि मुझे क्यों मरना होगा, पर मैं कर्स को ऐसे नहीं छोड़ सकता। उनकी आखिरी ख्वाहिश बड़ी दिक्कत देने वाली है। हाँ ठीक है, मैं सुकना का हर हिस्सा खाऊंगा, चाहे जो भी हो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कैसे मरूंगा। गोजो कहता है बढ़िया, मुझे तुम जैसे लोग पसंद है। शायद आगे मौत का तांडव होने वाला है, आगे का खेल दिलचस्प होने वाला है। यूजी उससे पूछता है हम कहीं जा रहे हैं? फिर मेगुमी आके कहता है टोक्यो। यूजी उसकी हालत देखकर कहते हैं तुम बढ़िया लग रहे हो। मेगुमी कहता है ये देखकर तुम्हें ऐसा लगता है तुम जुजुत्सु सोर्सरर के ऐसे स्कूल में ट्रांसफर हो गए जहाँ मैं हूँ, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। गोजो कहता है वैसे तुम तीसरे फर्स्ट ईयर हो। यूजी चौंक कर कहता है सिर्फ 3? अगले सीन में यूजी अपने दादाजी को बाय बोलकर टोक्यो के लिए रवाना हो जाता है और उन्हें टोक्यो में दिखाया जाता है, जहाँ यूजी पूछता है क्या ये सच में टोक्यो है? गोजो कहता है टोक्यो का बाहरी इलाका ऐसा ही है। यूजी पूछता है फुजिकुरो कहाँ है? गोजो बताता है सोर्सरर के इलाज के बाद अभी वो सो रहा है। गोजो स्कूल की इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल ये 2 जुजुत्सु एजुकेशनल फैसिलिटी में से एक है। बाहर से एक प्राइवेट रिलीजियस स्कूल की तरह है। ग्रेजुएशन के बाद भी कई जुजुत्सु सोर्सरर इसका यूज एक बेस की तरह करते हैं। ये जुजुत्सु कम्युनिटी की पिलर की तरह है, बस शिक्षा के लिए नहीं बल्कि मिशन में सपोर्ट और इलाज के लिए भी है। खैर तुम्हारा अभी प्रिंसिपल के साथ इंटरव्यू है, गड़बड़ की तो रिजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए पूरी जान लगा देना। यूजी डर कर कहता है तो क्या ऐसा होने पर वो मुझे अभी मार देंगे? उतने में सुकना यूजी के गाल पर आकर बोलता है गोजो को सुनाते हुए क्या तो तुम बॉस नहीं हो? ऐसी विरासत जो ताकत पे निर्भर ना हो बेकार है। यूजी उससे शांत कराता है और कहता है सॉरी सेंसे, वो कभी कभी बाहर आ जाता है। गोजो कहता है तुम्हारा शरीर काफी अजीब हो गया है। सुगुना फिर से आकर कहता है पता है तुझ पे मेरा एहसान है, एक बार इस बच्चे के शरीर पर काबू कर लूँ फिर मैं तुझे सबसे पहले मारूंगा। गोजो सुगुना से कहता है सुगुना का शिकार बनना सम्मान की बात होगी। यूजी पूछता है क्या ये इतना मशहूर है? गोजो उसे बताता है रोमन सुकना 4 हाथ और 2 चेहरे वाला गुस्सैल पर काल्पनिक भगवान है, पर वो भी एक इंसान था जिसका अपना वजूद था, मगर ये हजारों साल पहले की बात है। जुजुत्सु की सुनहरी शादी में सॉर्सरर्स ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे चैलेंज किया और उसे मार दिया। सुकना के नाम से मशहूर हम उसके अवशेष तक नहीं मिटा सके। जब वो मौत के बाद भी कर्स बन के सदियों तक घूमता रहा, इसमें शक नहीं कि वो कर्स का किंग है। यूजी ये सुनकर पूछता है ज्यादा ताकतवर कौन है, आप या वो? गोजो उसे कहता है वैसे अगर सुकना को अपनी सारी पावर मिल गई तो ये परेशानी हो सकती है। यूजी बोलता है तो क्या आप हार जाओगे? गोजो बोलता है मैं जीतूंगा। इतने में स्कूल के अंदर एंटर करते हैं। प्रिंसिपल उनसे कहता है तुम लेट हो सातरो, 8 मिनट लेट। तुम्हें ये डांटने के लिए काफी नहीं है, पर मैंने तुम्हें लेट आने की आदत पहले भी सुधारने को कही है। यूजी देखकर हैरान हो जाता है
क्योंकि प्रिंसिपल सॉफ्ट टॉयज बना रहे होते हैं और वो मन में सोचता है दत्तू क्यूट चीजें बना रहे हैं। गोजो प्रिंसिपल को जवाब देते हुए कहता है ये डांटने के लिए काफी नहीं है तो मत डांटिए, वैसे भी आप सॉफ्ट टॉयज बना रहे हो, आर्टमेट में क्या बिगड़ गया। गोजो यूजी को बताता है ये प्रिंसिपल यागा मासामिची है। प्रिंसिपल उससे कहते हैं क्या ये वही लड़का है। यूजी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं यूजी इतादोरी हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्रिंसिपल उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। यूजी जवाब देता है इंटरव्यू के लिए, पर प्रिंसिपल कहते हैं जुजुत्सु टेक ही क्यों। यूजी जवाब देता है जुजुत्सु सीखने के लिए। प्रिंसिपल उससे पूछते हैं तुम कर्सेस और उन्हें खत्म करने के बारे में जानकर आखिर क्या करोगे। यूजी जवाब देता है मैं सुकना की सारी उंगलियां जमा करूंगा क्योंकि उन्हें ऐसे छोड़ना खतरनाक है। प्रिंसिपल कहते हैं क्यों, लोग तो कुदरती रूप से रोज बीमारी हादसों से मरते ही हैं जिनका तुम्हें पता भी नहीं चलता, पर तुम कह रहे हो कि तुम कर्सेस से हुई मौतों को अनदेखा नहीं कर सकते। यूजी कहते हैं ये किसी की आखिरी ख्वाहिश थी, मैं बस लोगों को बचाना चाहता हूँ। प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि तुम कर्सेस से लड़ोगे क्योंकि किसी ने तुमसे कहा है, तुम फेल हुए, और वो अपनी कर्स पावर से एक डॉल को यूजी से लड़ने के लिए भेजते हैं। यूजी बोलता है वो डॉल्स नहीं थी। प्रिंसिपल उसे बताते हुए कहते हैं ये डॉल्स ही हैं जिनमें मेरा कर्स है। इतने में डॉल यूजी पर हमला कर देती है। प्रिंसिपल उससे कहते हैं बुरे वक्त में ही इंसान की असली नीयत सामने आती है, जब तक मुझे सही जवाब नहीं मिलता तब तक मैं हमला करता रहूंगा। यूजी इतने में गुस्से से कहते हैं देख वो बस कोई और नहीं थे, वो मेरे फैमिली मेंबर की आखिरी ख्वाहिश थी। प्रिंसिपल उसे कहते हैं फैमिली मेंबर भी कोई और ही होता है, ये बस एक डॉल है। डॉल्स उस पर हमला करने लगती हैं और यूजी मन में सोचता है ये बस एक डॉल है, इसे चोट या डर का एहसास नहीं होगा। प्रिंसिपल कहते हैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हमेशा मौत का सामना करता है, और बस खुद की मौत नहीं, कभी कभी तुम्हें कर्स को बाहर निकालने के लिए लाशों को अनदेखा करना होता है। ये एक दर्दनाक काम है, ये संभालने के लिए तुम्हें थोड़ा जोशीला सन की होना होता है। किसी और के कहने से तुम ये करोगे, मजाक मत करो। अगर तुम कहते कि मौत से बचने के लिए कर रहे हो तो मैं यकीन कर लेता। जब तुम एक कर्स से मारे जाओगे तब क्या तुम इसका दोषी भी अपने दादाजी को दोगे। यूजी कहता है दद्दू आप बड़ी कड़वी बातें करते हैं। प्रिंसिपल आगे कहते हैं लोगों को चोटों का एहसास कराना ही शिक्षा है। मौत के वक्त कैसा लगता है ये कल्पना करना आसान नहीं। हालांकि मैं एक बात भरोसे से कह सकता हूँ, तुम जैसे जा रहे हो तुम अपने प्यारे दादू को भी कर्स कर दोगे। जुजुत्सु सॉर्सरर्स बिना पछतावे के नहीं मरते। मैं तुमसे वापस पूछता हूँ तुम जुजुत्सु टेक किस लिए आए हो। वो मन में सोचता है मैं हमेशा से स्पोर्ट्स और फाइट्स में बाकियों से अच्छा था, पर मुझे कभी नहीं लगा कि ये चीजें बस मैं ही कर सकता हूँ। इतने में वो डॉल को पकड़ लेता है और बोलता है पर सुकना को खाना ऐसा कुछ है जिसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी मौत की सजा से बच सका और इस जिम्मेदारी से भाग गया तो खाना, नहाना और मांगा पढ़ना मैं बस यही करता रहूंगा, और जिससे मुझे याद आएगा और मैं सोचूंगा कि पक्का कहीं कोई सुकना के कारण मर रहा होगा और डिप्रेस्ड हो जाऊंगा। इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। आपको लगता है कि मैं खुद से ये कहूँगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? मरते वक्त मुझे कैसा लगे पता नहीं, पर मैं खुद के जीवन में पछतावा नहीं करना चाहता। यूजी की ये सारी बातें सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं सातोरू उसे हॉस्पिटल दिखा दो, उसे सिक्योरिटी और बाकी सब भी समझा दो। पास हुए, जुजुत्सु हाई में तुम्हारा स्वागत है। इतने में डॉल यूजी को पंच कर देता है और प्रिंसिपल कहते हैं ओह सॉरी मैं कर्स हटाना भूल गया। गोजो यूजी को उसका रूम दिखाता और कहता है कि इस वक्त सेकंड और थर्ड ईयर वाले बाहर गए हुए हैं, पर तुम उनसे जल्दी ही मिलोगे। यहाँ ज्यादा कोई नहीं है, पर यहाँ तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है ना। फुशिगुरो और मैं सुगुना की उंगलियां खो सकते हैं, तो तुम यहाँ इंतजार कर सकते हो। यूजी कहते हैं नहीं, कहा ना मैंने, मैं करूँगा तो करूँगा। हालांकि मजे से सोना और फुशिगुरो को मार खा के उंगलियां लाते देखना मजेदार होगा। गोजो कहता है वेल पता है कि तुम लड़ाई से पीछे नहीं हटोगे। यूजी कहता है आप मेरा टेस्ट ले रहे थे। गोजो कहता है अगर उन्हें खोजना आसान होता तो हम अब तक खो चुके होते। कुछ की मौजूदगी जबरदस्त होती है तो कुछ छुपे होते हैं, कुछ पहले ही कर्स्ड स्पिरिट का निवाला बन चुके होते हैं। उनकी तलाश करने से बड़ी मुसीबत और कुछ नहीं। पर अब हमारे साथ तुम हो तो तुम्हारे अंदर का सुकून हमें बताएगा कि उंगली किस जगह अपनी पावर दिखा रही है। तुम वैसल और लोकेटर दोनों हो तो हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। यहाँ पर यूजी सुगना की बात करते हुए कहता है आपको सच में लगता है वो इतना कुछ सहन करेगा। गोजो कहता है शायद हम सुगना से संतोषजनक समझौता कर ले। इतने में वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाजू में ही मेगुमी का रूम है। यूजी मेगुमी को देखकर कहते हैं तुम बढ़िया लग रहे हो फुशिगुरो। मेगुमी ये देखकर कहता है यहाँ कई और रूम खाली थे, है ना। गोजो कहता है पर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मजा आएगा ना। वेल सब ठीक है, ज्यादा जरूरी बात हम कल बाहर जा रहे हैं, हम तीसरे फर्स्ट ईयर को पिकअप करने जाएंगे।
अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो ट्रेन से टोक्यो आती है। इसी के साथ हमारा सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। इसमें हमें दिखाया गया यूजी सुकना का वेसल बन जाता है और वो जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल के इंटरव्यू में पास हो जाता है। और तो और उनकी टीम में एक लड़की भी आ चुकी है जिसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।